नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समान की पार्ट 3 है ये, ठीक है ना। 2 क्लास में ऑलरेडी इससे पहले आ चुकी हैं। तीसरी क्लास आज हम लोग ने उठाया है आय और व्यय पे आधारित प्रश्न चलेंगे, ठीक है ना। अनुपात समान का पार्ट 2 है, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात का, सही ना। समानुपात का पार्ट चलेगा, क्लियर है? नहीं क्लियर? ठीक है। अच्छा, आय और व्यय, आय और व्यय समझ लो पहले। आय और व्यय देखो, कोई व्यक्ति है, कोई भी रुपए कमाता है तो भाई आय है, ठीक है। आय में से अगर हम व्यय कर दें, कोई भी पैसा हमने खर्च कर दिया तो भाई व्यय हो गया, ठीक है। जितना हमने कमाया उसमें कुछ खर्च कर दिया, जो बचा भाई बचत है, ठीक है। बस तुम्हें ये बातें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं याद रखने इसमें, ठीक है। कोई भी व्यक्ति 50,000 कमाता है, 25,000 खर्च कर देता है, 25,000 बच जाता है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो जितना हमने कमाया उसी के साथ उसी में तो करेंगे, कर्जा नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ बच्चा है आजकल वे कर्जा ले लेते हैं, वो नहीं करने तुम्हें, बस ये चीज इतनी ध्यान रखने, काम हो जाएगा, क्लियर। आप समझो, यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो उनकी आमदनियों का अनुपात पूछा है। देखो ए का 35%, ए का 35%, बात को समझना, और बी की 25% के बराबर है। देखो बराबर है तो ये बराबर है, परसेंट से परसेंट घट गया, ठीक है ना। 5 से घट गया 5 बार में, 5 से घट गया 7 बार में, तो यहाँ हो गया 7 है और यहाँ हो गया 5 भी। बात को समझना, तो हमने कल भी बताया तो आज भी बता रहे, जब ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा बन जाए तो ए बराबर 5 होता है और बी बराबर 7 होता है, ठीक है। तो ए अनुपात बी बन जाएगा 5:7, क्लियर है? नहीं क्लियर है? 5:7 कोई होगा तो भाई आंसर हो जाएगा, क्लियर। नहीं समझ में आई बात? ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनका वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से दिख थोड़ी ना होगा, ठीक है ना। तो यदि उन वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये बचत करते हैं, ठीक है ना, तो ए की वार्षिक आय क्या होगी? अब देखो ए की वार्षिक आय क्या होगी, ये ए है ये बी है, बात को समझना। 4:3 है, ये क्या है? आय, बात को समझिए गौर से, ठीक। और व्यय कितना करता है? 3:2, व्यय माने खर्च, क्लियर है। अब अगर ये अंतर और ये अंतर बराबर आ जाए, बात को समझना, आय हमेशा बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखना, आय ज्यादा होगी खर्च कम होगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, क्लियर है। तब तो रेशियो सेट है, नहीं तो रेशियो सेट करना पड़ेगा। अब देखो ये 3 रुपया कमाता है थोड़ी देर के लिए सामान्य, और ये 2 खर्च करता है तो 1 बचाता है, ये 4 कमाता है, ये 3 खर्च करता है, एक बचाता है ना, तो दोनों तरफ से 1 बच रहा, यानी कि रेशियो सेट है। तो आपके हिसाब से 1 और उनके साथ कितना? 60,000 प्रत्येक बचत करते हैं, प्रत्येक माने सब दोनों, ठीक है। प्रत्येक माने ये भी 60 ये भी 60, तो 1 बराबर 60 हो गया, 1 बराबर 60। तुमसे पूछा क्या? एक ही आय पूछी है, तो एक ही आय जीरो है, नहीं समझे, ठीक। तो एक की कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 60,000 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24, ठीक है। जितने जीरो उतने बढ़ा दी, 24 ढूंढ लेना भाई, आंसर क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? तो ऐसे निकालते हैं, आय माइनस व्यय बराबर बचत, ठीक। देखो आय और व्यय पे चल रहा ना, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन बताने हैं। आप समझो, यहाँ दिया मासिक, यहाँ पूछा वार्षिक, ठीक है। कुछ बच्चों तो ऐसे गलत कर दिया। अब ए का समझो, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, सी का ए से। अब तुम्हारे हिसाब से कितना अधिक है? देखो ये ए है ये सी है, तो सी का ए से कितना अधिक है? 3 अधिक है, इसका 2 है, 2 यूनिट है, इसका 5 यूनिट है, तो 2 से 5 कितना अधिक है? 3 यूनिट अधिक है, तो 3 बराबर कितना? 1200, 3 बराबर 1200, तो 1 बराबर कितना? 400, क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू 400 आएगी कि नहीं आ गई? ठीक। इन्होंने पूछा क्या? तो बी का वार्षिक वेतन पूछा है, तो बी ये है ना बी, तो 4 3 12, तो बी कितना हो गया? 12 का वहाँ 1200, लेकिन ये है मासिक। अब पूछा क्या? वार्षिक, वार्षिक में एक साल में कितने महीना? 12, 12 इसमें गुणा कर दो, 12 बारी में 144, 14,400, सही नहीं समझे? अच्छा तो बोलता बोलो। अब तुम पेन भी नहीं चलाने, ऐसे करने बहुत आहिस्ते आहिस्ते। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 5:3। अब देखो यहाँ 3:2 है, आय छोटी हो गई, देखो ये 3 है 2 है और यहाँ 5 3 है, बात को समझना ध्यान से। यहाँ देखो कितना दिया? 3:2 और यहाँ दिया 5:3। अब देखो हमने क्या कही, आय का अनुपात बड़ा होना चाहिए, यही तो बताया था, नहीं समझे। अब ये छोटा दिया, ये बड़ा दिया, क्योंकि यहाँ 3 रुपया कमा रहे 5 खर्च कर रहे, कैसा पॉसिबल? तो यहाँ से रेशियो सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। तरीका ये है कि इसका दोगुना कर लो, रेशियो में दिया जाए तो इसका आपने दोगुना करना, इसका भी दोगुना कर दिया, इसका दोगुना कर दिया, 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 6। अब देखो 4 से 3 1 का अंतर है, 6 से 5 1 का अंतर है, सही है, तरीका देखो भाई साहब, ठीक। तो यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो तुम्हारे साथ कितनी? 6 का कमाया, 3 5 खर्च कर दिया, 1 बचत की, 1 बराबर 200, बोलो 1 बराबर
200। तो पूंजी कितने की? देखो 6 रुपया कमाया, 5 रुपया खर्च कर दिया, तो ये बचत आएगी? नहीं समझ में आ रही बात? ठीक, आपकी बचत 1 यूनिट की, उनकी 200 यूनिट की, तो 1 बराबर 200 यूनिट हो गया। समझ में आ रही कैसे? नहीं समझ में आ रहा? ठीक, ओके। अब पूछा क्या है, तो ए का आय पूछी है, तो ए अब यही तो हो गया, ये ए है, ये बी है, तो ये कितना हो गया? 6 दूनी 1200, तो ये बराबर 1200। क्लियर? नहीं क्लियर? तो ये की आय कितनी हो गई? 1200। कोई ऑप्शन है भाई? आंसर सही। इजी है, तरीका इजी है कि नहीं? ठीक। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, तो ए का वेतन कितना है? आप समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ उन्होंने 80% खर्च कर दिया, हम टोटल परसेंट में 100 लेके चलते हैं। 80% खर्च कर दिया, तो ये बचत का रेशियो दिया है, देखो रेशियो इन्होंने कहा दिया है बचत का, और यहाँ दे रहे खर्च, तो खर्च को हम बचत बना लें। 80% खर्च कर दिया तो 20% बचा, नहीं समझे? तो 20% बराबर कितना है? पहले की वैल्यू है, 20% की वैल्यू है 4, ठीक है ना। 20% का मान है 1/5, 20% बराबर 1/5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसे लिखोगे 1/5, 1/5 बराबर 4, तो एक कितना आ जाए? 5 चक्कू 20, तो ये आ गया 20। नहीं समझ में आ रही बात? ठीक, एक ही आ गई 20। अब यहाँ देखो 70% खर्च कर दिया इसने, बी ने 70% खर्च कर दिया, तो 30% बचा। 30% बोले तो 3/10, 3/10 बराबर कितना? 3, 3 से 3 कट गया, तो एक यूनिट वैल्यू 10 आ गई, तो ये टोटल आय इसकी कितनी रही? बी की 10। ठीक, अब ये रेशियो बन गया, 0 0 खत्म, 2:1 बन गया। अब 2:1 बन गया, ये वाला पैसा बांटना है कितना? योग। आपके साथ अनुपात है 2:1, योग कितना? 2100, तो 2 और 1 कितना? 3, 3 बराबर 2100, 3 बराबर 2100, 3 बराबर 21, तो 1 बराबर कितना? 700। किसका पूछा? ए का पूछा ना, तो ये है कितना? 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 1400। हर चीज समझ में आएगी कि नहीं? बोलो, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो क्या किया, ए 80% खर्च करता था, तो 20% बचाता था, चल रहा ना। 20% बचाता था, तो 20% बराबर आपके साथ 20% बचाता था, इनके साथ 4 बचाता था, ठीक है ना। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, परसेंट हटाया, 100 से भाग काट पीट किए, तो 1/5 आ गया। 1/5 बराबर 4, तो ए बराबर कितना? 20। क्लियर? नहीं क्लियर? इसी प्रकार 20 70% खर्च करता, देखो तो 30% बचाया। बचाया बचत क्यों दी? क्योंकि यहाँ पे बचत का रेशियो दिया था, तो 30% बराबर 3, ठीक है ना। 0 0 कट गया, 3/10, 3 से 3 कट गया, 1/10 बराबर 10, तो 1 की वैल्यू 10 आएगी, जब बी की बिका हो गया। इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2:1 हो गया। ठीक, आपके साथ कितना हो गया? 3, इनके साथ टोटल कितना हो गया? 2100। क्लियर है कि नहीं? तो 3 बराबर 2100, तो 1 बराबर 700। किसका पूछा गया? 2 का, तो 2 में गुणा करते हो, एक और बी का पूछा जाए तो 1 में गुणा करते हो, बात खत्म। क्लियर है? हो जाएगा कि नहीं? इजी है, नोट करो। देखो भाई साहब, जब ऐसा सवाल आ जाए जिसमें दोनों लोग बचाएं, एक बचाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब दोनों बचत करें तब क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा, ठीक है ना। ए और बी की मासिक आय दी है 5 और 5 6, तुम्हें कुछ नहीं, देखो लिख के समझा रहे, ये ए है, ये बी है, 5 और 5 6 है, तथा उनके मासिक व्यय, ये तो आय हो गई का वहां, और ये व्यय हो गई, ठीक है ना। व्यय है 3:4 के अनुपात में। क्लियर? ठीक, ओके। आय में से व्यय घटेगा, बचत बचेगी, ठीक, ओके। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 1600 रुपए बचाते हैं, ये 1800 बचा रहा है ये, और ये कितना बचा रहा है? 1600। तो एक तरीका देखना, इधर बहुत गौर से देखना, इसका इधर देख रहे हो ना? नहीं देख रहे हो? हाँ देख रहे हो। इसका इससे गुणा कर लो, 5 चक्कू 20, 6 18, 20 में से 18 घटा दो, 20 में से 18 घटा दो, 2 आ गया। कैसे आया? 5 चक्कू 20, 6 18, प्लस कर लेना है तुम्हें, ठीक है ना। क्लियर है? अब क्या करना, तरीका देखने है बहुत गौर से। अब इसका गुणा कर लो, 16 दिया 48, ठीक है। नहीं समझे? 0 को मत छोड़ दो, चलो चल लिख लो, नहीं मानता तो। 18 चक्कू 72, ठीक है ना। 72 में से 48 घटा दो, ठीक है ना। नहीं समझे? तो यहाँ कितना बच गया? 4, और यहाँ कितना बच गया? 2400। देखो ध्यान से, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, 2400 बच गया। तो तुम्हें क्या करना है? 2 बराबर 24 की वैल्यू हो गई, 2 बराबर 2400। तरीका देखो भाई साहब, बेस्ट तरीका, इससे कट गया 1 बराबर 1200, 1 यूनिट की वैल्यू 1200 आएगी, नहीं आ गई। पूंछी किसकी? बी की पूंछी, तो बी यही तो है, बी कहाँ है? ये है ना बी, बोलो बी की आय पूंछी है, तो 6 5 6 72, 12 6 72, 12 6 72 कहीं है, डी ऑप्शन आंसर। दोबारा देखो, कुछ नहीं करने, क्रॉस गुणा करके अंतर लिखा है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो। 5 को 20, 6 18, 2 का डिफरेंस है, और इसका गुणा कर लिया, 18 को 72 और 16 48, 72 48 2400 का अंतर है, तो 2 बराबर 2400, 1 बराबर 1200, तो 6 बराबर 7200। अगर यहीं पे एक ही पूछी जाती तो 12 पंजे 60, समझ रहे कि नहीं? 6000 हो जाता। क्लियर?
नहीं क्लियर है? समझ में आ रही बात है कि नहीं? बगैर एक्स लगाने हैं आपको। इसी प्रकार यहाँ देखो एक और देखो, पी और क्यू की आ दी है 4:7, 4:7 दी है नहीं दी है, और यहाँ कितनी दी है, और उनकी बे दिया 3:7, 3:7 है, और पी 10,000 रुपये बचाता है, पी 10,000, इधर पी है ना और इधर क्यू है, देखो ध्यान से ये कितना बचाता है 7,000। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर तो भाई तरीका करा, 7 चौक 28, 7 21, देखो 7 चौक 28 क्रॉस गुणा 7 चौक 28, 7 21, 7 का डिफरेंस है तो 7 बराबर कितना, देखो इधर 7 21 और 10 7 70, ठीक है 49 हो गया। देखो 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 7 2100 और ये हो गया 7,000, 49 हो गया कि नहीं? तो 7 बराबर 4900, बोलो ध्यान से, तो एक बराबर कितना 700। क्लियर है कि नहीं? तरीका समझ रहे हो ना? इसका इससे गुणा करके डिफरेंस निकाल के इक्वल कर दिया, एक की वैल्यू निकाल ली, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जिसका पूछा है उससे गुणा कर दिया, पी की आई पूछी ना तो 7 चौक 28, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए बराबर। क्लियर है? 4 × 7, 7 चौक 28, जीरो मतलब ही मत रखो, ठीक है ना? देखो बेटा अरे यार इधर देखो, सवाल समझ में आता है कि नहीं? एक परिवार के आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है, यदि उस परिवार का व्यय दिया 10,500 रुपए है तो उसकी बचत बताओ। देखो ये आय है, ये व्यय है, यानी पहले वाली आय बाद वाली व्यय, तो खर्च कितना, बचत कितनी हो गई? देखो आय में से व्यय कर दो, व्यय देखिए यहाँ तो व्यय दिया मेरे भाई, बचत पूछी क्या है, बचत, तो बचत आपके साथ भाई कितनी, 10 रुपए कमाए 7 खर्च करके 3 बचे, ठीक, और ये किसकी दी, व्यय की वैल्यू दी है, आपके साथ व्यय कितना है 7, 7 बराबर 10,500, तो 7 बराबर 10,500, 15 7 105, बोलो करे कुछ 1500 हो गया कि नहीं? अब हमसे पूछे क्या बचत, तो 15 दिया 4500, 4500 कहाँ, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना? 3 गुना हो जाएगा इसका, नहीं समझ में आ रही है, 15 गुना कर लो 1500 को, अब समझ में आ रहा है, ठीक कर समझाया बताया, ठीक। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, यदि महेश का सुमित के वेतन का अनुपात दिया है इतना, अब देखो यहाँ कितना अधिक है, 3 अधिक है, 4 से 7 3 अधिक है, 3 बराबर कितना 12,000। क्लियर है? तो 1 बराबर कितना 4,000, एक यूनिट की वैल्यू निकल आई 4,000, नहीं पूछी तो सुमित का वेतन पूछा है, तो पहले कौन आया महेश, बाद में आया सुमित, बाद में आया सुमित, तो 4 चक्कू 16, तो सुमित बराबर कितना 16, ठीक है ना? 16,000 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जीरो में मत ध्यान दिया करो, तो जीरो तो आएंगे आंसर में, ठीक, सेकंड बचाए लो करेक्टली। क्लियर है? नहीं क्लियर? इधर आ जाओ, एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात दिया 15:3:8 है, यदि जेड को 22 से 3,960 रुपए अधिक मिलते हैं, अब बात को समझो, तो उन्होंने पूछा कि एक्स का वेतन चाहिए, यानी कि जेवादी वैल्यू पूछी है 15 का, ठीक है ना? आंसर जो होगा 15 मल्टीपल होगा। दूसरी बात यह है कि पूरा लगाना, तो कैसे, देखो जेड को 22 से जेड को कितने अधिक मिल रहे, 8 है, यहाँ 3 मिल रहे, इसे 8 मिल रहे, तो कितने अधिक मिल रहे, 5 अधिक मिल रहे, तो 5 बराबर आपके हिसाब से 5 रुपये अधिक मिल रहे, इनके साथ कितना अधिक मिल रहा 3,960, इसे काट लो तो एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, 5 से काट देंगे, ठीक है ना? 5 7 35, 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है ना? क्लियर है? एक यूनिट वैल्यू 792 आ गई, 792। अब हमसे पूछा क्या है, तो x का मान कितना होगा, x को कितना मिल रहा 15, 15 गुणे 792, ठीक है? 15 7 105, 105 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 9 135, 35 और 3 138, लास्ट में 80 आएगा, ठीक, 80 कहाँ मिल रहा, यहाँ मिल रहा, तो यही आंसर है। क्लियर है? 11,880, बात समझ में आ रही नहीं? ये तरीका है।